फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे 5 फरवरी 2023। दिन है रविवार और इस दिन माघी पूर्णिमा है। और इस माघ की पूर्णिमा पर आप ऐसा क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आप लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास कर सकते हैं। अगर आपके आर्थिक हालत ठीक नहीं, पैसों की तंगी बनी रहती है, पैसों को लेके संकट बना रहता है, घर में आर्थिक संकट बना रहता है, घर में नेगेटिविटी बनी रहती है, घर में बीमारियां लगी रहती है, घर का ऑरा मंडल आपको नकारात्मक लगता है, किसी ना किसी तरीके से अनचाहा भय लगता है आपको अपने घर में लोगों के मानसिक स्तर ठीक नहीं, डिप्रेशन के हालात, उदास, नीरसता आपको अपने घर के अंदर लगती है। तो इस माघ की पूर्णिमा के दिन मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर में लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं और लक्ष्मी का स्थायी निवास कर सकते हैं। क्योंकि ये माघी पूर्णिमा अपने आप में दुर्लभ 4 योग लेकर आई है और इस 4 दुर्लभ योग में अगर आप लक्ष्मी की स्थापना कर लेते, वो भी स्थायी स्थापना, तो आप अपने जीवन में व्यापार, उन्नति, तरक्की के शिखर को छू सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के आर्थिक हालात भी ठीक हो सकते हैं, पैसों की तंगी भी दूर हो सकती है और जिन लोगों के पास बहुत पैसा है उनका पैसा दिनों दिन और बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप सभी लोग कर सकते हैं। तो क्या है ये उपाय, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 4 फरवरी दिन शनिवार, तिथि चतुर्दशी तिथि और ये चतुर्दशी तिथि 9:29 रात तक रहने वाली है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि उदय तिथि से हम 5 फरवरी 2023 दिन है रविवार के दिन मनाएंगे और पूर्णिमा तिथि 11:58 तक रात तक रहने वाली है। ये पूर्णिमा तिथि मैंने आपको बता दी कि कब से प्रारंभ होने वाली है और कब तक रहने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि पर 4 दुर्लभ योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूर्णिमा पर 4 दुर्लभ योग बन रहे हैं और ये पूर्णिमा इन 4 दुर्लभ योग में ही मनाई जाएगी। पहला योग पड़ रहा है आयुष्मान योग, दूसरा योग बन रहा है सौभाग्य योग, तीसरा योग बन रहा है रवि पुष्य योग और चौथा योग बन रहा है सार्वध सिद्धि योग। इस योग में ये पूर्णिमा इस साल मनाई जाएगी 2023 में 5 फरवरी माघ की पूर्णिमा। अब आप खुद सोचिए कि जब ऐसे 4 दुर्लभ योग बन रहे तो अगर आप ऐसे दुर्लभ योग में ये छोटे छोटे से उपाय कर लेते तो आप अपने जीवन में लक्ष्मी की असीम कृपा को पा सकते, लक्ष्मी का स्थायी निवास अपने घर में कर सकते। तो चलिए आपको माघ की पूर्णिमा के दिन की शुरुआत से मैं बताती हूँ। 5 फरवरी 2023 दिन रविवार, इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। आपको स्नान करना चाहिए। स्नान अगर आप गंगा, नदी, तालाब, सरोवर में कर सकते तो ठीक, नहीं तो आपको अपने घर में 4 बूंद गंगा जल की मिलाकर अपने नहाने के पानी में और साथ ही साथ 2 पत्ती तुलसा जी की, लेकिन तुलसा जी के पत्ते आप एक दिन पहले तोड़ लेंगे। पूर्णिमा वाले दिन तुलसा जी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले तुलसा जी के पत्ते तोड़ लीजिए। आपको इस दिन अपने नहाने के पानी में 2 पत्ते तुलसा जी के डाल के जरूर स्नान करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप गंगा जल और तुलसा पत्ती डालकर स्नान करेंगे तो मन मस्तिष्क में शीतलता आती है, निरोगी काया मिलती है। साथ ही अगर स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही होगी तो इस माघ की पूर्णिमा पे जब आप तुलसा जी के 2 पत्ते डालकर स्नान करेंगे तो स्किन संबंधी यानी कि त्वचा संबंधी आपको अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो वो भी दूर होगी। आपका मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा और आपको जीवन में खुशहाली मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस माघ की पूर्णिमा के दिन की शुरुआत आप इसी तरह करिए। अब इसके बाद मैं आती हूँ अपने दूसरे उपाय पे। ये तो मैंने आपको जनरल जानकारी दी। माघ की पूर्णिमा का उपाय हमको सुबह स्नान के बाद ही शुरू कर देना है। आपको इसके लिए थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए। उस कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके आपको अपने पूजा घर में रखना है और पूजा घर में रखना है
उसके बाद आपको इस दूध के आगे 11 बार बोलना है। अपने पूजा घर, अपने घर के मंदिर में आपने तस्वीर रखी हो, मूर्ति रखी हो, आपका मंदिर बड़ा हो, आपका मंदिर छोटा हो, जैसा भी हो, बस आपको इस कटोरी को अपने मंदिर में रखना है। उसके बाद आपको इसके आगे 11 बार एक मंत्र को बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। सिर्फ आपको 11 बार इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको किसी पुष्प या पत्ते से सबसे पहले पूरे अपने घर में इस पानी से छिड़काव करना चाहिए। इसकी छिड़काव करने से अगर घर में बहुत लंबे समय से घर के कोई सदस्य बीमार चल रहा है, किसी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, कोई डिप्रेशन में है, कोई चिड़चिड़ा है, किसी का गुस्सैल स्वभाव है, कोई जरा सी बात में एग्रेसिव हो जाता है, घर में घर का माहौल ठीक नहीं रहता, तनावपूर्ण रहता है, घर में खुशियों की आप कमी महसूस करते, या घर में आप उदासीनता महसूस करते, नीरसता महसूस करते, अनचाहा भय को महसूस करते, जब आप इस जल को जो 11 बार मैंने मंत्र बोला उसको बोल के आप छिड़काव करेंगे, तो आप अपने घर से सारी ही नकारात्मकता को दूर करेंगे। और जब सारी ही नकारात्मकता आपके घर से दूर होगी और आपके घर में एकदम सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी, उसके बाद ही हमें लक्ष्मी की स्थायी स्थापना का उपाय शुरू करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप को करने से पहले तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से अपने घर में पूरे छिड़काव करना है। घर में किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो, घर में आपके मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी कैश और पैसे की समस्या रहती है, तो आपको सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहिए। और जब आप इस उपाय को कर लेंगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक दिन पहले मार्केट से एक एकाक्षी नारियल लेकर आ जाइए और साथ में आप 5 पीली कोड़ी ले आइए और थोड़ा सा मखाना खरीद कर ले आइए। ये आपको इस उपाय के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ज़रूर लेकर आना चाहिए। अब इस दिन बहुत से लोग सत्यनारायण की कथा भी पढ़ते हैं, घर में खीर भी बनाते हैं। तो जो लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, घर में खीर बनाते हैं, वो जैसी पूजा करते हैं उसी पूजा में इसको भी हमें सम्मिलित करना है। और जो लोग पूजा नहीं करते, सत्यनारायण की कथा नहीं पढ़ते, या जो लोग खीर नहीं बनाते, तो भी मैं जैसा बता रही हूँ उन लोगों को उतने स्टेप को फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, आप एकाक्षी नारियल, 5 पीली कोड़ी और लाल कपड़ा हमें चाहिए सूती, और साथ ही साथ उसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया थोड़े से मखाने हमें चाहिए। आप ये लाएंगे। आपने जब पूरे घर में कच्चे दूध का छिड़काव कर दिया, उसके बाद आप अपने घर के पूजा घर के मंदिर में एक छोटा कलश रखेंगे। आपके पास छोटा सा कलश रखिए, उस कलश में ऊपर प्लेट रखिए, उसके ऊपर चावल रखिए, उसके ऊपर एकाक्षी नारियल को रख दीजिए। आपने ये रखा, इस नारियल को जो आपने रखा, इस कलश की पूजा करिए। इस कलश में आप पहले जल डालिए, गंगा जल मिक्स करिए, उसमें 1 का सिक्का सुपारी, उस जल की पूजा करिए। रोली, हल्दी, कंकु, चावल, पुष्प उस कलश के अंदर डालिए। फिर प्लेट रखिए, उसके ऊपर चावल रखिए, उसके ऊपर आपको एकाक्षी नारियल को स्थापित कर देना है। अब आप जो बाजार से 11 पीली कोड़ी खरीद के लाए, उस लाल सूती कपड़े को इस एकाक्षी नारियल के आगे आप बिछा दीजिए। उसमें 11 पीली कोड़ियाँ रखिए। इन 11 पीली कोड़ियों पर आपको हल्दी से तिलक लगाना है। एक एक कोड़ी पे एक एक तिलक लगाना है आपको, और हर कोड़ी पे आपको 11 बार तिलक लगाना है। एक 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 करके 11 बार जाएंगे, फिर दूसरी बार 11 बार, फिर तीसरी बार 11 बार, ऐसे आपको एक कोड़ी पे 11 बार तिलक लगाना है। और हर बार आपको क्या बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। हर कोड़ी पे आपको 11 बार हल्दी से तिलक लगाना है, लेकिन मंत्र यही बोलना है। मैं बहुत छोटा सा मंत्र आपको बता रही हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। बस आपको यही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो एकाक्षी नारियल रखा उसकी भी आप पूजा करिए। रोली, कंकु, चावल, पुष्प चढ़ाइए। आप घी का दिया प्रज्वलित करिए, धूप दीप अगरबत्ती करिए, माँ लक्ष्मी की आरती करिए। और अपने जीवन में जितनी समस्या चल रही, पैसे संबंधी, आर्थिक संबंधी, घर के हालात संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, आपके जीवन के आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानियाँ, या आप सब रूप से संपन्न हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि
करके आपका वैभव, सामर्थ्य, आपकी लग्जरी हमेशा बनी रहे, इसलिए आप इसकी स्थापना कर रहे हैं। तो आप कहिए महालक्ष्मी से कि मैं आपकी स्थापना क्यों कर रही हूँ। जो संकटों से निकलना चाहते हैं, आर्थिक संकटों से निकलना चाहते हैं, पैसों की किल्लत से बचना चाहते हैं, तो वो कहेंगे। जिनके पास सब कुछ है वो यही कहेंगे कि मेरा धन ऐश्वर्य हमेशा बना रहे, आपकी कृपा मेरे घर पे हमेशा बनी रहे। बस आपको इतना करना है। उसके बाद महालक्ष्मी की आरती कर दीजिए। जो हम मखाना लाए थे वही कटोरी में मखाना माता को भोग में लगा दीजिए। अब आपको ये पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक कलश ऐसे ही रखा रहने देना, पीली कोड़ियाँ ऐसी ही रखी रहने देनी है। शाम को जब चंद्र उदय हो जाएंगे तब आपको एक लोटे में जल लेना है। उसके अंदर आपको चावल, कच्चा दूध, कुछ दाने चीनी के मिला लीजिए और जो मखाने का भोग आपने महालक्ष्मी को लगाया था उसमें से एक मखाना लीजिए, वो इस कलश के अंदर डाल दीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, यानी कि चंद्रमा को जल दीजिए। और जल देते समय भी आप मंत्र वही बोलेंगे, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे, चंद्रमा को जल दे देंगे, उसके बाद आप अपना जो लोग व्रत करते हैं खाना खा सकते हैं, जो लोग उपवास करते हैं नहीं करते हैं, जो भी करते हैं, जो बहुत से लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का, जनरली मैं तो करती हूँ, तो जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो वो पूर्णिमा के व्रत को अपना पारण करेंगे, यानी कि वो खाना खा सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग इस पूजा को समाप्त होने के बाद जब आप ये पूजा कर लेंगे तब आपको उस कलश को नहीं हिलाना है, आपको किसी भी तरीके से उस कोड़ी को नहीं उठाना है, आपको उस रात पूरी रात ऐसी ही रहने देनी है। नेक्स्ट डे 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार के दिन आप सुबह जब नहा लें तब अपने घर के मंदिर में जाइए और आपने जो एकाक्षी नारियल और चावल पे रखा था उस एकाक्षी नारियल को आप उठाइए और पीली कोड़ियों के संग जो हमने लाल कपड़े में बिछाई थी रख के बांध दीजिए। इसको आप ले जाके अपने लॉकर कैश बॉक्स में रख लीजिए। जो लोग व्यापारी हैं अपने व्यापार स्थल में इसकी स्थापना करना चाहते हैं वो अपने दुकान में बांध लेंगे, अपने व्यापार के स्थल पर बांध लेंगे या फिर अपने कैश बॉक्स में रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको बांधेंगे तो हमें इसको अगली पूर्णिमा फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि अगर आप अपने व्यापारी हैं या आप किसी प्रकार की कोई जॉब करते हैं और आप अपने कार्यस्थल पर इसकी स्थापना कर रहे हैं, अपने ड्रॉज में रख रहे हैं, व्यापारी लोग अपने गले में रख रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगली पूर्णिमा हमें इसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने लक्ष्मी की स्थायी स्थापना करी। तो अब इस स्थायी स्थापना के लिए हमें हमेशा इसको पावर देनी है, इसको सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण वापस करना है ताकि हमारे जीवन में पैसों की कभी समस्या न आए। जब अगली पूर्णिमा आएगी तो अब आपको एकाक्षी नारियल खरीद कर नहीं लाना है, आपको पीली कोड़ी खरीद कर नहीं लानी है। आपने जो ये सारा सामान बांध के रखा है आप इसी को खोलेंगे। जैसे हमने पहली पूर्णिमा आज जो माघी पूर्णिमा के दिन जैसी पूजा करी ठीक उसी तरह वापस कलश पर इसको रखेंगे, वैसे ही 11 कोड़ियाँ इसके सामने रखेंगे, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। बस आपको हर पूर्णिमा पे इसी पोटली को निकालना है, इसी पोटली को रिचार्ज करना है। कहते हैं ना जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, वैसे ही जब हम इस पोटली को बना लेंगे, लक्ष्मी की स्थायी स्थापना कर लेंगे, तो जब तक हम इसके पावर को बढ़ाते नहीं रहेंगे तब तक हम इसके लाभ भी नहीं पा पाएंगे। अगर हमने आज इसकी पूजा करी तो उसके बाद अगली पूर्णिमा के दिन हमें फिर से इसकी पूजा करनी है और इस बार आपको इसको कलश पे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो लाल कपड़े की पोटली अपने मंदिर में खोलनी है और खोलने के बाद आप उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे और महालक्ष्मी की आरती करेंगे। लेकिन मखाने का भोग आप जरूर लगाएंगे। आपको अब डबल से अगली पूर्णिमा के दिन कलश स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस सारी सामग्री को आपको रिचार्ज करना है, अपने मंदिर में रखना है, वापस से पूजना है। धूप दीप कपूर की आरती करिए, कपूर की इस पोटली को आरती दिखाइए ताकि ये वापस से उतनी ही ऊर्जा के साथ वापस जनरेट हो जाए। और फिर नेक्स्ट डे इसको पूरा दिन अपने मंदिर में अगली पूर्णिमा के दिन भी रहने दीजिए, फिर इसको बांध लीजिए और फिर उठा के अपनी तिजोरी में वापस अगले दिन रख के बांध के रख दीजिए। ऐसा आप हर पूर्णिमा पे करते रहिए, इस पोटली को चार्ज करते रहिए, तो आपके जीवन में आर्थिक संकट निकल जाएंगे, आपके घर में पैसों के हालात ठीक हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, पैसों संबंधी आपको जीवन में परेशानी नहीं आएगी। और जिनके जीवन में
पैसों संबंधी कोई परेशानी नहीं भी है और वो फिर भी इस पोटली को बनाते हैं और लक्ष्मी की स्थायी स्थापना करते, तो उनके जीवन में कभी कंगाली नहीं आएगी। तो बहुत ही छोटा सा उपाय मैंने आपको लक्ष्मी की स्थायी स्थापना का बताया है। इस माघ की दुर्लभ जो माघ की पूर्णिमा पड़ रही है, इसमें 4 दुर्लभ योगों के बीच में अगर आप लक्ष्मी की स्थायी स्थापना कर लेते हैं, ये स्थायी स्थापना की पोटली बना लेते हैं और इसको रिचार्ज करते रहते हैं, तो इसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो पूर्णिमा के दिन आपको विशेष उपाय बताए, ये उपाय आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।